नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टोला में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपको मूल अधिकार से दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें सभी वैसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न आपको बताया जा रहा है दोस्तों। और हर क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन है जिसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट भी लगा सकते हैं। और ये पार्ट नंबर 1 है और दोस्तों आपको मैं पार्ट वाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न के पास। दोस्तों पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दोस्तों वर्णित किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के जो भाग में वर्णित किया गया है वो भाग है भाग 3। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। ऐसे प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम्स के पूछे गए हैं। ठीक है, भारत के संविधान के भाग दोस्तों 3 जो है यह किससे संबंध रखता है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो संबंध रखता है ये मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है। जैसे कभी यहाँ पूछा गया, इसी प्रश्न को उलट करके पूछ दिया गया। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम दोस्तों किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह जो प्रदान की गई थी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दोस्तों। और इस प्रश्न को आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिए क्योंकि सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है और लूसेंट के दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते ही हैं। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का दोस्तों जो वर्णन है यह किसमें किया गया दोस्तों? तो यह जो वर्णन किया गया दोस्तों अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, यानी कि भारतीय मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। और ये बीपीएससी 1994 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे हमारे सभी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आगे आपको एसएससी, आरआरबी सभी दोस्तों एग्जाम पूछे जा चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक दोस्तों आलोकित भाग कहा है दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कहा गया है भाग 3 को ही। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल अधिकार कहलाते हैं दोस्तों क्योंकि वह क्या होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, मूल जो अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार होता है दोस्तों। क्या होता है? अप्रतिदेय अधिकार होता है। नंबर 7 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो वर्णन किया गया है ये कुल के कुल 24 अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दोस्तों दिए गए थे? तो प्रारंभ में स्टार्टिंग में दोस्तों जो शुरू में ही मौलिक अधिकार दिए गए थे मेरे प्यारे दोस्तों ये दिए गए थे 7। और एसएससी 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो अभी जो प्राप्त है वो मात्र 6 प्राप्त है। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों जो जोड़े गए थे ये कब जोड़े गए थे? तो दोस्तों ये मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये याद रखिएगा। नंबर 11 है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय होता है दोस्तों? तो ये जो परिवर्तनीय होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है मूल अधिकार ही होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आप याद रखिएगा, ये मूल अधिकार ही होता है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व फ्रेंड्स किसके पास होता है? तो मौलिक अधिकार को दोस्तों लागू करने का जो दायित्व होता है मेरे प्यारे दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय के पास भी होता है और उच्च न्यायालय के पास भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप आंसर कर सकते हैं, उपयुक्त दोनों के पास में होता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का दोस्तों निलंबन कौन कर सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। ये आरआरबी 2004 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न नंबर 14 है और जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं आपके सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से दोस्तों जो प्रदान किया जाता है ये किसके लिए प्रदान किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो प्रदान किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा सही आंसर। और ये आरआरबी 2006 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कई ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपको आगामी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। संविधान के अधोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो यह जो दोस्तों संशोधन किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा दोस्तों इसमें संशोधन किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को दोस्तों क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कहते हैं निलंबित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी को आंसर कर सकते हैं जो कि एसएससी 1999 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में दोस्तों आते हैं? तो ये जो मामले आते हैं दोस्तों ये होते हैं मूल अधिकार का प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको रिवाइज के लिए करा देता हूं, आप जरूर लगा लीजिए वीडियो को लास्ट तक क्योंकि एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण दोस्तों कौन है? तो दोस्तों वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका दोस्तों याद रखेंगे। और एसएससी 2013 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दोस्तों कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन का आदेश दे सकता है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वह राष्ट्रपति ही दे सकता है। मूल अधिकार पर
आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार दोस्तों किसके पास है? तो मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध दोस्तों जो लगाने का अधिकार है, ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास दोस्तों? संसद के पास होता है। मौलिक अधिकार का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रमुख उद्देश्य है ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका सही आंसर। और अरबी ASM 2003 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार का जो प्रमुख उद्देश्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। और ये अरबी ASM 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो प्राप्त होता है दोस्तों ये किसको प्राप्त होता है? तो जस्ट आपने चर्चा किया था उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के पास। ठीक है, परिवर्तित करने का जो दोस्तों शक्ति है, जो अधिकार है, वो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास में होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का वाला जो फ्रेंड सत्ता है, ये सत्ता क्या होता है दोस्तों? तो ये जो होता है ना, ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के पास में। अगला प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर दोस्तों विचार करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखनी है और ये प्रश्न आपको UPPCS 1998 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। तो ये आंसर दोस्तों रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूंकि एक यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है और दोस्तों यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये दोनों फ्रेंड्स अब सही है, बाकी ये और ये गलत है। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो दोस्तों दिया गया है, ये जो दिया गया दोस्तों ये दिया गया है कुल 14 से लेकर 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों यह दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण दोस्तों नियंत्रण लगता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह लगता है अनुच्छेद 14 में। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए वेतन का समान वेतन मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई दोस्तों? यानी कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन, और ये जो दोस्तों प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14, 15 और 16 में। ठीक है, अगला प्रश्न है विधि के सामने दोस्तों समानता का अधिकार क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों यह होगा नागरिक अधिकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए रहेगा सही आंसर। क्या रहेगा? नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन सी अनुच्छेद है जो छुआछूत उन्मूलन से दोस्तों संबंधित है? भारतीय संविधान के जो दोस्तों अनुच्छेद है जो वह है अनुच्छेद 17 जो छुआछूत उन्मूलन से दोस्तों संबंधित है। नंबर 30 है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए दोस्तों प्रावधान दिया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। और ये UPPCS 1994 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो यह सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, यानी कि उपयुक्त सभी। और ये RRB ESM 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि अलंकरण दोस्तों प्रदान किए जाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ये किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो ये जो दोस्तों जाना जाता है, ये जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जितने भी प्रश्न है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन दोस्तों वर्गीकृत किया जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह किया जाएगा समता के अधिकार के अधिकार तौर IAS 1995 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित अनुच्छेद में दोस्तों कौन भिन्न वर्ग में आता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो आता है ये अनुच्छेद 19 है। क्या है? ये अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु दोस्तों सक्षम किया गया है? तो प्यारे दोस्तों यह किया गया है यानी कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द बिल्कुल सही है, और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ फ्रेंड्स मिलाकर पढ़ना ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि ऑप्शन आप डी को लॉक कर सकते हैं, जो कि UPPCS 1999 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के स्वरूप
परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा सही आंसर, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का दोस्तों जो स्वतंत्रता है, ठीक ना दोस्तों, ये किसके लिए माना जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में विशेष रूप से दोस्तों उल्लेखित किया गया है और ये IS 1994 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, और सभी प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित दोस्तों होता है किस अनुच्छेद में? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो होता है ना, ये होता है 19 का ए ओ में। ऑप्शन से रहेगा सही आंसर। ये यूपीपीसीएस 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। नंबर 40 है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के जो अंतर्गत दोस्तों आते हैं, कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रत्ययभूत हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें होते हैं टोटल 6 प्रकार के। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? तो यह जो वर्णित है मेरे प्यारे दोस्तों, यह है अनुच्छेद 1922 में। किसमें? 1922 से 22 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से दोस्तों किसको प्राप्त है? तो यह जो प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों केवल और केवल भारतीय नागरिकों। किसको प्राप्त होगा? सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से दोस्तों किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो दोस्तों प्रदान करता है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर रहेगा सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से दोस्तों, यानी कि सिंपल और आसान भाषा में प्रेस की स्वतंत्रता जो दोस्तों है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 बताता है। और ये बीपीएससी 2005 के इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी मैं आपको करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी दोस्तों सही जो अधिकार है ना, ये अधिकार कौन सा दोस्तों? तो ये है भाषण और विचार व्यक्त करने का अधिकार। क्या है? ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों सही आंसर, भाषण और विचार व्यक्त स्वतंत्रता है इसकी अधिकार है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में दोस्तों निहित है? तो मेरे दोस्तों मेरे सभी साथियों यह है भाषण। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। एसएससी 1999 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में कौन है जो मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है? तो इसमें जो प्रेजेंट है दोस्तों जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है दोस्तों हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और आरआरबी 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को दोस्तों संरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो दोस्तों करता है ये है अनुच्छेद 21। क्या है जी? अनुच्छेद दोस्तों 21। ऑप्शन नंबर आप सी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान देना आपको दोस्तों, कौन सी वक्तव्य सही है वो आपको जरूर बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ध्यान से आंसर करनी है। ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 ये सभी क्या है सही है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा दोस्तों, और इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर, और ये IS 1996 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में दोस्तों मान्यता दी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो मान्यता दी गई है ना, ये दी गई है किसको किसको? तो दोस्तों ये दिया गया आवास और अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ऑप्शंस आप डी को लॉक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तथ्य दोस्तों सही है? कौन सी तथ्य दोस्तों आपका सही नहीं है? तो दोस्तों यह है भाषण और अभिव्यक्ति की आबंधित स्वतंत्रता। ऑप्शन ए रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार वर्णित किया गया? मेरे प्यारे दोस्तों संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है? तो वह जो दोस्तों अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 23 से 24 में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी 23 से 24 में दोस्तों याद रखनी है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद है जो बच्चे के शोषण से दोस्तों संबंधित रखता है? यानी कि बच्चे के शोषण से दोस्तों जो संबंधित रखता है ये मौलिक अधिकार कौन सा है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 24 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु तक के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाने जाने के दोस्तों प्रतिबंध किया गया है, निषेध किया गया दोस्तों? तो वह जो है ना 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चे को। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कारखाना अथवा
खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम क्या हो। तो दोस्तों कम से कम उसकी जो आयु हो 14 वर्ष का ना हो, यानी कि 14 वर्ष से दोस्तों ऊपर करेगा तो वह किसी कारखाने में या कारखानों में दोस्तों काम कर सकता है। तो एसएससी 2001 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है उसके नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटे में दोस्तों? तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित करना होता है। ठीक है। और मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं और इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किस मौलिक अधिकार का दोस्तों उल्लंघन होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप भी याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराया हूं सभी प्रश्न आपके लूसेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों आप लूसेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वैसे ही टॉपिक के साथ मैं पार्ट 2 में मिलूंगा। इसका पार्ट 2 जो होगा आपको 67 से आगे लेकर चलूंगा, 57 से आगे लेकर चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।